भारत का सच में डंका बज रहा है, कौन कौन सहमत है यहाँ पर? डंका बज रहा है गरीबी का। भारत का विश्व में डंका बज रहा है। मेरे बाप दादा ने कांग्रेस को वोट दिया, इट वॉज अ बिगेस्ट मिस्टेक। डंका बज रहा है राष्ट्रद्रोहियों का, देश के खिलाफ काम करने वालों का। कांग्रेस के शासन में कई साइंटिस्टों की तो हत्या हुई थी। कांग्रेस गठबंधन चोरों का धाम। जात ना पूछो मोदी की, पूछो मोदी के काम। पड़ा रहने दो घटिया घमंडी गठबंधन को, भाजपा का करो सम्मान। कांग्रेस के बारे में बड़ी सिंपल सी साधारण सी बात है, वो एंटी हिंदू है। रघुपति राघव राजाराम, पिंकी पप्पू नमक हराम। बोलो भारत माता की जय। देश में मोदी जी कह रहे हैं डंका बज रहा है। अरे डंका जब बजेगा जब इस देश में युवा हो, और सुनिए आप, डंका तब बजेगा जब कंफर्म नहीं है। डंका किस चीज का बज रहा है? डंका बज रहा है गरीबी का, बेरोजगारी का, न अशिक्षित पने का। अच्छा सुनो, डंका जो बज रहा है वो सिर्फ जो अंधभक्त है उनके दिमाग में बज रहा है डंका। डंका जो बज रहा है, दिमाग में डंका बज रहा है बस। जो डंका बज रहा है राष्ट्रद्रोहियों का, देश के खिलाफ काम करने वालों का, देश के गद्दारों के खिलाफ ये, और ISI के एजेंटों के खिलाफ, देश का धन लूटने वालों के खिलाफ डंका बज रहा है, उनके खिलाफ। आपको भी लगता है कि भारत का सच में डंका बज रहा है ये? बेनेवोलेंटली, सिमल्टेनियसली, यूनानिमसली भारत का विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में डंका बज रहा है? विश्व में। कैसे? कैसे? सारे काम तो भारत ने किए हैं। अच्छा, चंद्रयान यात्रा सूर्ययान के लिए भेज दिए हैं। आपने एक बात कही थी कि जो साइंटिस्टों ने किया, अच्छा, क्या 14-10 साल से पहले साइंटिस्ट नहीं थे इस देश में? क्या इसमें आर्किटेक्ट नहीं थे? क्या डॉक्टर नहीं थे? क्या इंजीनियर नहीं थे? तो 10 साल पहले क्या वो सारे अमेरिका ने ले लिए। लीडरशिप की कमी थी। उनकी कोई कदर, हाँ कदर नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। आज अमेरिका टॉप पे क्यों है? हमारा हर चौथा डॉक्टर भारतीय है, हर चौथा आर्किटेक्ट भारतीय है, हर चौथा इंजीनियर भारतीय है, और हर चौथा साइंटिस्ट, मेरा साला भी अमेरिका के अंदर साइंटिस्ट है। आप ये कह रहे हैं भारत का सच में डंका बज रहा है, कौन कौन सहमत है यहाँ पर? भैया डंका इसलिए बज रहा है, साइंटिस्ट पहले भी थे, वैज्ञानिक पहले भी थे, जैसा कि कांग्रेस वाले, ये तो राहुल गांधी जी को यानी कि पप्पू जी को 13 बार लॉन्च कर दिया, 13 के 13 बार विफल रहा। अच्छा, और यहाँ अगर एक चंद्रयान लॉन्च होता है ना, तीसरी बार लैंडिंग कर जाता है, तो आज इतना डंका बज रहा। अच्छा, तो हमारा कहने का मतलब यही है, आज विश्व में डंका बज रहा। एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति ये क्वेश्चन खड़ा कर देता था कि मुझे भारत की सरकार पे सिक्योरिटी पे विश्वास नहीं, जब वहाँ के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था यहाँ आने के लिए, तो वो हमारी सिक्योरिटी पे उंगली उठा दी थी उसने, कि वो अपने 400 कमांडो लेके साथ में आया है। आज 20 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ जाते हैं, सिक्योरिटी की तरफ उंगली तक नहीं उठती। मोदी जी पे पूरा भरोसा है। तेजी से भैया करते रहो, सब भरोसा इसलिए है, अगर हार्दिक पाकिस्तान से वापिस आ जाता है तो इसलिए भरोसा। अगर कतर में मौत की घोषणा होने के बावजूद 8 हमारे अफसर बाइज्जत भारत में वापस आ जाते हैं, इसलिए भरोसा है, इसलिए डंका बज रहा है। तो यहाँ तक की बात है कि लोगों को इसलिए जलन हो रही कि जलन किसको हो रही है? यह जलन उनको हो रही है जोन से देशद्रोही है। देशद्रोही किसको देशद्रोही बोल रहे हैं? देशद्रोही उनको बोल रहा हूँ जोन से भजन गाते हैं, रघुपति राघव राजाराम। अच्छा, रघुपति राघव। तो इसमें देशद्रोह कहाँ से आ गया? अरे सुन लो, मैं बताऊंगा। रघुपति राघव राजाराम, बोलिए बोलिए बोलिए। पिंकी पप्पू नमक हराम। पिंकी पप्पू नमक हराम कौन है ये पिंकी पप्पू? अबे पता चल जाएगा भाईजान, सुनो अभी भाई साहब सुनो कि कैसे पता चलेगा। पिंकी पप्पू नमक हराम, कांग्रेस गठबंधन चोरों का धाम, कांग्रेस गठबंधन चोरों का धाम। एक एक करके सर, एक एक करके। भारत में, भारत का विश्व में डंका बज रहा है, आपका क्या कहना है? तो ये आप मुझसे पूछ रहे हो कि बता रहे हो? तो सच है, ये तो सच है। प्रकार डंका बज रहा है, क्या हुआ है भारत में, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आज मुझे ये बताइए, हमारे देश की जो आर्मी है वो किस लेवल पे आती है? आप बताइए भाई। भैया सवाल आपने पूछा है ना मुझसे, क्या क्या आज आर्मी के पास कितने वेपन्स हैं जो भारत में बन रहे हैं? कुछ नहीं है।
बहुत सारे वेपन्स मेड इन इंडिया है। तो पहले क्यों नहीं बनने थे ये? हाँ, ये आप बताएं। हैं? पहले क्यों नहीं बनने कांग्रेस थे? की सरकार थी, किसकी सरकार थी, किसकी गलती? कांग्रेस ने कितने हमारे साइंटिस्टों को मरवाया? अच्छा, कितने मरवाया? कितने मरवाए? आप गिन भी नहीं पाएंगे इतने, अच्छा उंगलियों पे आप भी नहीं पाएंगे वो। आप अच्छा। प्रश्न उठा रहे हैं। मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, जी। मैं वो सच बता रहा हूँ जो जो है। थे कितने नागरिक मरते थे, रोज यहाँ बलात्कार होते थे, कितनी महिलाएं मरती थी, रोज यहाँ घुसपैठ होती थी, कितने लोग मरते थे। तो कहाँ तक गिनती करवाएंगे? ये तो एक आतंकवादी की कबर पे भी राष्ट्र ध्वज लेकर पहुंच जाते हैं। अतीक अहमद की अभी पहुंचे थे, तो ये तो वे लोग हैं कि आतंकवादी को घर में बैठा के सम्मान देने वाले। अब तक के सबसे मतलब मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखते हैं? आजाद? नरेंद्र मोदी उसके ऊपर ना कोई है ना मुझे लगता आया था प्रधानमंत्री? बिल्कुल, जिन्होंने जो भी आए हैं सबने सत्यानाश किया कंट्री का। एक यही एक शख्स है जो उसको अपनी कुछ नहीं है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना ही उसको अपनी कोई बहन भाई बेटी किसी को पोस्ट चाहिए। आपका ये कहना है कि भारत का डंका सच में विश्व में बज रहा है और बजना चाहिए? देखिए वो तो बच के रहेगा, क्योंकि हम विश्वगुरु थे, फिर बनेंगे विश्वगुरु बनेंगे। हाँ, देखिए कांग्रेस के बारे में बड़ी सिंपल सी साधारण सी बात है, वो एंटी हिंदू है, एंटी भारत है, एंटी सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया है। कांग्रेस आएगी सड़कों पे। नहीं, भारत का विश्व में डंका बस कांग्रेस आएगी सड़कों पे। नहीं सवाल ये है कि पूछो मोदी की जात ना पूछो मोदी की, पूछो मोदी के काम। पड़ा रहने दो घटिया घमंडी गठबंधन को, भाजपा का करो सम्मान। क्या बात ये कविता नरेंद्र मोदी एक मिनट अंकल, लाने से बात नहीं होती है, बात आराम से। नरेंद्र मोदी है नाम मेरा, नरेंद्र मोदी है नाम मेरा। सुन राहुल बावली बूझ, आपकी सुन ले। तेरे जैसे कई जने यहाँ फिरे कटाए मूछ, आंखों में तेरे जाले पड़ गए, शर्म रही ना हैया, देश अमेरिका जाके न तू कर रहा था तैया, भेद बतावे लू पोल देवे तू भारत माता की, और लौट अमेरिका से पूछने लग रहा कौन है भारत माता, कहाँ है भारत माता, कैसी है भारत माता। मैं बताता हूँ कौन है भारत माता। ये धरती जिस पर हम समस्त लोग नर नारी खड़े हैं, इसका भूभाग, इस पर रहने वाले समस्त नर नारी और इनकी संस्कृति, उसको बोलते हैं भारत माता। बोलो भारत माता की जय। हम पुत्र हैं भारत माता के, ये धरती माता है हमारी। अच्छा, भारत माता। सर ये तो बताइए कि देश का डंका कैसे बज रहा है? देश का डंका कैसे? देश का डंका ये साइंटिस्ट वाला हो गया। चंद्रयान करा दी। 20 देश जो ऐसे लल्लू पंजू देश के नहीं थे, अमेरिका जैसे देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, कितना सम्मान हुआ, कितना देश का नाम हुआ है भारत का। और नो हमारे नेवी आर्मी अफसर कतर में गिरफ्तार कर दिए थे और फांसी का हुक्म कर दिया था। ये सूझबूझ नरेंद्र भाई मोदी की है, जो उनको बचा के ले आया, भाई इज्जत प्राण बचा के ले आया। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मेरा देखो सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहाँ चीखने चिल्लाने नहीं आया, ना कि कोई हिंदू मुस्लिम करने आया हूँ, ठीक है। हिंदू आपने मुस्लिम बोला तो कोई बात कांग्रेस- नहीं नहीं, मैं अपना थॉट बोल रहा हूँ, मैं पहले कुछ भी क्लियर कर दे रहा हूँ। आपने बोला कांग्रेस आएगी, राइट, मैंने आपका सुना। हाँ। देखो सर, पॉइंट मत चेंज करो। अगर आप कोई बात करते हो ना, देखो एक मिनट भाई साहब मेरी बात सुनो। देखो भाई साहब, आप मुझे कांग्रेस आएगी सड़कों पे। एक मिनट थोड़ा आप अभी इसी बात को लेकर के यहाँ पर भाई साहब झगड़ा हो गया, बात मारपीट पे आ गई। हाँ, बात ठीक है? झगड़े वाली बात मैं गलत कर बोल रहा हूँ? आज हर जगह की मोदी की चर्चा हो रही, मोदी 400 पार 400 पार 400 पार, ठीक है। मेरे बाप दादा ने कांग्रेस को वोट दिया, इट वाज अ बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। आज जो क्या कहते हैं मोदी 400 की बात कर रहा, अंकल जी प्लीज भाई साहब बोलने दो। उसने वो काम के बदौलत पे बोल रहा है, वो कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा राहुल गांधी की तरह कि हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। भाई साहब कांग्रेस ने काम किया है। मैंने अपने करियर के स्टार्ट की थी 5,000 रुपए से, आज मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मैंने मेहनत के तौर पे काम किया, तब तो यहाँ तक आया हूँ ना। उसी हिसाब से मोदी ने काम किया, ठीक है। पहले जब ने बोला कि मोदी विदेश की यात्रा कर रहा, विदेश यात्रा कर रहा, विदेश यात्रा कर रहा, आपको अपना घर सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले आपको आसपास जो पड़ोसियों हैं उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए, जो बुरे वक्त पे आपके तुरंत काम आएगा। बिल्कुल बज रहा है। कैसे? हर चीज में आप देख लीजिए ना, कहाँ उसके ऊपर बैन लगाया गया था मोदी जी के ऊपर, अमेरिका ने कि उनको अपनी कंट्री के लिए वीज़ा नहीं देंगे। तो जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सबसे पहले अमेरिका ने उनको इन्विटेशन दिया। आज अमेरिका भी हमारे हिंदुस्तान की कदर करता है, हमारे इंडिया को सबसे ऊपर माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? कुछ उस इंसान में है तभी माना जा रहा है ना।
और हमारे इंडिया में क्या चीज़ हमें नहीं मिल रही है अब, हमें हर चीज़ मिल रही है जो हमें पहले दूसरे देशों से लेना पड़ता है। आज हम हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज हमारी ये कंडीशन हो गई है, आधे से ज़्यादा कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देश का डंका बज रहा है पूरे विश्व में, सहमत है? हाँ। कैसे? क्या मोदी जी बहुत किए हैं। क्या क्या? अरे उसने आवास दिया है, उसके बाद शौचालय दिया है, उज्ज्वला गैस दिया है, उस हिसाब से देखा जाए तो मोदी ने बहुत अच्छा काम। भारत विश्व गुरु बन जाएगा? यस, बन जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत का डंका बज रहा है पूरे विश्व में, आप सहमत हैं? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कैसे? बिल्कुल। कैसे, क्या नाम है, पहले क्या नाम है हमारे देश को सांप सपेरों का देश बोला जाता था। अच्छा। ठीक है, आज हमारे देश जो है, देश का क्या नाम है, चांद पे पहुंच गया है। कोई देश वहां पर पहुंचा भी नहीं था। तो चांद पे क्या मोदी जी ने पहुंचा दिया? भाई क्या नाम है, जो हमारी जो देश की जो हाँ साइंटिस्ट बिल्कुल उन्होंने पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्हीं के शासन में, कांग्रेस के शासन में तो क्या नाम है, वो क्या नाम है, उनकी कई साइंटिस्टों की तो हत्या हुई थी। अच्छा, बिल्कुल बड़ा सवाल उठा रहे साइंटिस्टों के। हत्या, उनके कई साइंटिस्ट, क्या गुमनाम, उनका कोई अता पता नहीं है। भामा नाम के वैज्ञानिक थे। होमी जे बाबा। हाँ, तो उनका कोई अता पता लगा नहीं, पता लगा, क्योंकि ये रहस्यमय मौत हुई थी। बिल्कुल।